Assalamu alaikum. Today we are going to discuss drawbacks of Marshall's definition. Professor Robbins and other thinkers pointed out many weak points in his definition. यानी उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनकी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स के एग्जैक्ट जो विजन है उसको डिस्क्राइब नहीं करती। जो फर्स्ट ड्रॉबैक उन्होंने फाइंड आउट किया है या पॉइंटेड आउट किया है, उनका कहना ये है, इट डज नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी वो कहते हैं कि ये ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करती। यानी इकोनॉमिक्स इज़ नॉट लिमिटेड स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, लिहाजा ये एक लिमिटेड स्टडी नहीं है जो मटेरियल वेलफेयर को स्टडी करती है। इट स्टडीज़ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर, यानी ये बोथ एस्पेक्ट्स यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल बोथ एस्पेक्ट्स को ज़ेरे बहस लाती है। जैसे यूज़ ऑफ मटेरियल गुड्स लाइक फूड एंड यूज़ ऑफ नॉन मटेरियल गुड्स सर्विसेज लाइक एजुकेशन। यानी जो आपके पास मटेरियल फॉर्म में, एग्जिस्टेंस फॉर्म में भी चीज़ें अवेलेबल हैं और जो आपके पास एग्जिस्टेंस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो भी होती हैं, उन्हें ज़ेरे बहस लाती है। सेकेंडली वो कहते हैं वेलफेयर इज़ अ वैग्यू आइडिया, यानी ये एक गैर वाज़े आइडिया है उनके मुताबिक, और एवरीबॉडी हैज़ हिज ऑन आइडिया ऑफ वेलफेयर, क्योंकि हर शख्स का अपना विजन होता है, अपना क्राइटेरिया होता है वेलफेयर को मैयर करने का। जैसे कि एक रिच पर्सन के लिए अच्छा अपार्टमेंट, वेल फर्निश घर, न्यू मॉडल गाड़ी, ये वेलफेयर कंसीडर होगी क्योंकि ये उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे अप करेगी बनिस्बत ऐसे शख्स के या ऐसा पुअर पर्सन जिसके पास बेसिक नीड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल ना हो। तो ये इंसान की अपनी मेंटल विजन पर, अपने क्राइटेरिया जो थिंकिंग होता है उस पर डिपेंड करती है कि वो वेलफेयर को किन मीनिंग्स में लेते हैं। थर्डली वो कहते हैं वेलफेयर इज़ नॉट मेजरेबल, यानी वो कहते हैं कि ऐसा कोई यूनिट आपके पास अवेलेबल ही नहीं है जिसके ज़रिए आप इसे मैयर कर सकें, ऐसा कोई स्केल आपके पास अवेलेबल नहीं है। यानी देयर इज़ नो यूनिट टू मैयर इट डायरेक्टली एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है इस चीज़ को कि ये लोगों की थिंकिंग्स पे डिपेंड करता है कि वो किस क्राइटेरिया में सोचते हैं, उनकी नज़र में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि दो शख्स हैं, वो पानी के ग्लास पीते हैं। अब आप ये नहीं बता सकते कि किस शख्स को कितनी सेटिस्फेक्शन उससे हासिल हुई है, ग्लास ऑफ वाटर से कितनी सेटिस्फेक्शन किस शख्स को ज़्यादा और किस शख्स को कम हुई है। तो आपके पास ऐसा कोई यूनिट ही नहीं है इस चीज़ को मैयर करने का। इसी तरह से वो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि वेलफेयर का भी हर शख्स का अपना एक विजन होता है, हर शख्स की अपनी सोच होती है, हर शख्स के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो वो अपने विजन के लिहाज से इस चीज़ को सोचता है। फोर्थ वो ड्रॉबैक इसमें निकालते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ मॉरल जजमेंट अराइजेज, यानी जो इनकी ये डेफिनेशन है वो मॉरल जजमेंट को अराइजेज करती है। यानी इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर इकोनॉमिस्ट give value moral judgment about which economic activity is good or bad। यानी उनका कहना ये है कि इन्होंने एक मॉरल जो व्यू है उसको अराइज कर दिया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप इसमें मॉरल और नॉन मॉरल दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे किसी कंट्री में ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं और वहाँ पर इस चीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसमें भी लोगों की वांट्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं एज आ इकोनॉमिस्ट कि वो किस चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में, किस चीज़ को कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, लोगों को सेटिस्फेक्शन गेन हो रही है या नहीं हो रही है उनके यूज़ से। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आप इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि तंबाकू की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, एक्सटेंशन हो रही है उनकी प्राइसेस में, तो ये ऐसी चीज़ों को भी आप ज़ेरे बहस लाते हैं। इसमें मॉरल जजमेंट वो कहते हैं कि नहीं कर
की जाती। आप इकोनॉमिक्स को मॉरल जजमेंट या उसका एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते जिसमें आप उसमें गुड और बैड को देखते हुए चीज़ों को मेजर करें या जज करें। तो इस लिहाज से उनका कहना ये है कि इनका जो विजन है इकोनॉमिक्स को लेके वो मुख्तलिफ है, और इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स को ज़ेर बहस लाती है, मॉरल भी और नॉन मॉरल भी। तो इसी के पेश नज़र अगर हम मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू को ओवरऑल इवेल्युएट करें, उनके मेन विजन को देखना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ टर्म ऑफ वेलफेयर ये इम्प्रूवमेंट है। जो अर्ली डेफिनेशंस है उनमें एक इम्प्रूवमेंट है इकोनॉमिक्स के लिहाज से। और मज़ीद अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट डिनाई दैट द फाइनल एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक स्टडी इज़ प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम एज अ होल देखें तो जो हम मेन विजन है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं वो प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। ह्यूमन प्रोस्पेरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इस लिहाज से हम उनके विजन को कह सकते हैं कि ये बहुत गुड है, क्योंकि उनका मकसद ह्यूमन वेलफेयर है। और इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ही इसलिए करते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच।